हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 3:30 बजे से। तो हम उठ गए हैं और अभी आरोही के पापा नहीं उठे हैं, ना ही आरोही उठी हैं। तो सबसे पहले आज हम उठ गए हैं और बुआ भी अभी सो रही हैं, क्योंकि मैंने सभी लोगों को नहीं उठाया है। और मैंने कहा जो भी हल्के फुल्के काम हैं उनको पहले कर लेते हैं, उसके बाद में ही सभी लोगों को उठाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अंदर की झाड़ू लगा ली है और यहाँ पर बाहर भी झाड़ू लगा देते हैं। उसके बाद में कमरे में हम झाड़ू लगा देंगे, लेकिन अभी कमरे की साफ़ सफाई नहीं करेंगे। आरोही के पापा ने कहा कि थोड़ी देर में साफ़ सफाई करना, तो मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे मैंने आरोही के पापा को बोला था कि उठ जाओ और जो है ना कि कमरे की साफ़ सफाई अभी कर लेते हैं, क्योंकि हम यहीं पर कमरे में ही कन्याएं खिलाएंगे। तो सुबह सुबह ही इसी वजह से उठकर और कामों में अपने लग गए हैं कि जल्दी से हमारी तैयारी हो जाए कन्या खिलाने की। और जो है ना कि खाना भी बनाना है, जो कि हम खीर और पूड़ी बनाएंगे, तो उसमें भी टाइम लगने वाला है। तो जल्दी से उठ गए हैं तो जल्दी से हमारे काम भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी मैंने कहा थोड़ा सा पानी से धुल देते हैं। वैसे तो पोंछा लगा देते हैं, लेकिन पोंछा लगाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने झाड़ू से जो है ना कि यहाँ की साफ़ सफाई कर दी है, पानी डाल डाल कर अच्छे से धुल दिया है। और जो है ना कि आगे की छत भी हम धुल देंगे अच्छे से। जितनी मैंने छत धुल पाई थी उतनी धुल दी थी। और काफ़ी अभी अंधेरा है, क्योंकि 3 या 3:30 बजे जब रात को ही हम सुबह के टाइम जैसे ना कि उठ जाते हैं, तो काफ़ी अंधेरा होता है। लेकिन जिन लोगों को आज कन्याएं खिलानी हैं वो सभी लोग आज उठ गए हैं, तो इसी वजह से हम भी जल्दी से ही उठ गए हैं। क्योंकि कल ही हमारी एक जो दीदी हैं, जेठानी दीदी, वो आई थी, तो वो बोलने लगी कि जल्दी से ही उठ जाएंगे तो जल्दी से सारे काम भी हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलो हम भी उठ जाएंगे, तो जो है ना कि साथ में ही कन्याएं भी खिला देंगे। तो उनके यहाँ कन्याएं जितने टाइम खिलाई गई थी, उसके बाद में तुरंत से ही मैंने भी कन्याएं खिला दी थी। और इधर जो है ना कि फिर नहा चुके हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत ही हल्की हल्की साफ़ सफाई की है। और उसके बाद में तुरंत से ही मैंने नहा लिया है। और इधर सबसे पहले हम रखेंगे खीर को बनने के लिए, क्योंकि खीर हम पहले बनाएंगे, उसके बाद में पूड़ी बनाएंगे। तो अब बुआ जो है ना कि उठ गई थी, तो मैंने बुआ को उठा दिया था कि उठो जल्दी से। और जो है ना कि खीर तो हम बना लेंगे, लेकिन पूड़ी बनवाने के लिए बुआ को भी मैंने उठा दिया है। और बुआ तब तक जो है ना कि अपने काम कर लेंगी, जो भी पीछे वाले घर के काम होते हैं, और उसके बाद में नहाकर आ जाएंगी पूड़ी बनवाने के लिए। तब तक मैंने सारी तैयारियां कर ली थी, आटा को भी मार कर रख लिया था। और दीदी की बिटिया से भी मैंने बोल दिया था कि जो है ना कि हमारी पूड़ी बनवा देना। वैसे और जो भी काम है वो तो हम कर लेंगे, इतनी तो हमें हिम्मत है, फुर्ती है कि हम कर लेंगे। तो और जो भी बाकी के काम थे वो तो मैंने अकेले ही सारे काम कर लिए थे। और इधर मैंने पूजा भी कर दी है। खीर हमारी बन गई थी और खीर में जो भी चीज़ें हमें डालनी थी वो सारी चीज़ें भी डाल दी हैं। ज़्यादा चीज़ें जो है ना कि ज़्यादा मेवा चीज़ें मैंने नहीं डाली हैं, बस गर्री है, किशमिश है और चीनी को डाल दिया था। तो कि खीर तो हमारी जल्दी से बन गई है। और दूध भी मैंने डाल दिया है, तो भैंस भी लग गई थी जल्दी से ही, तो दूध भी डाल दिया है। और इधर आरोही को भी मैंने उठा दिया है, क्योंकि जो खटिया थी उसको भी खड़ी करना था, तो बिस्तर इस्तर भी हटाने थे। और फिर आरोही के पापा भी उठ गए हैं। और फिर इधर आरोही के पापा अब साफ़ सफाई करने लगे हैं नए वाले रूम की। और एक जो तखत था यहाँ का, वो मैंने बाहर कर दिया है, हम दोनों लोगों ने मिलकर। वो आप सभी को यहाँ का मैंने नहीं दिखाया था। और काफ़ी जो है ना कि वजन था तखत में, तो बहुत ही मुश्किल से हम लोगों ने वहाँ पर इसको खड़ा कर दिया है। और एक तखत को फिर नहीं खड़ा कर पाया है, तो मैंने कहा एक ही रहने दो। एक जो है ना कि हट गया है, तो काफ़ी जगह भी निकल आई है, आराम से हमारी कन्याएं जो भी आएंगी वो बैठ जाएंगी। और यहाँ पर फिर आरोही के पापा ने कहा चलो हम धुल देते हैं, क्योंकि पहले ही आरोही के पापा ने बोल दिया था, क्योंकि अंधेरे से ही उठ गए थे, तो इनको भी लग रहा था कि इतना सारा काम हो जाएगा अकेले के लिए, तो हम कर देंगे थोड़ा बहुत काम। तो इसी वजह से आरोही के पापा ने ये यहाँ की साफ़ सफाई की है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो कुछ ना कुछ जो है ना कि थोड़े बहुत काम हमारे आरोही के पापा हल्के कर देते हैं। तो वहाँ की साफ़ सफाई आरोही के पापा ने कर दी है। उसके बाद में आरोही के पापा ने भी नहा लिया था। और इधर जो है ना कि बुआ भी नहा कर आ गई हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया है हम लोगों को पूड़ी बनाते हुए। एक तसला भर हमारी पूड़ी बन चुकी हैं, क्योंकि तब तक दीदी की बिटिया आ गई थी, तो उन्होंने सारी पूड़ी हमारी बनवा दी हैं, तो थोड़ा सा जल्दी हो गया है।
और बुआ एक तरफ जो है कि लोई बना रही हैं और दीदी की बिटिया बेल रही हैं। तो जल्दी से हमारी पूड़ी भी बन गई थी। और दीदी की बिटिया भी सुबह 3 बजे से ही उठी हैं। वो जो है कि जो हमारी एक लोग और दीदी हैं, जेठानी दीदी, उनके यहाँ भी खीर और पूड़ी सब्जी सभी चीज़ें बनवा कर आ गई हैं। उसके बाद में हमारे घर पर आई थी, तो यहाँ पर भी पूड़ी बनवाई थी और उसके बाद में एक जगह पर और बनवाने के लिए गई थी। क्योंकि हमारा काफ़ी बड़ा परिवार है, तो कई लोग जो है कि आज कन्याएँ भी घर में खिला रहे हैं। तो एक जो दीदी हैं वो कन्याएँ खिला रही हैं, वो व्रत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है कि नवरात्र वाले दिन ही आज ही कन्याएँ खिलाई हैं। तो जिसकी इच्छा होती है वो खिलाता है, क्योंकि कोई व्रत नहीं रख पाता है, फिर भी कन्याएँ हमारे हैं सभी लोग खिलाते हैं जो भी खिलाना चाहते हैं। और हमारे यहाँ भी जो है कि आज ही मैंने कहा कि चलो कन्याएँ भी खिला देते हैं साथ में ही, तो अच्छा लगता है। व्रत तो रख लिए लेकिन कन्याएँ ना खिलाओ तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, और कन्याएँ खिला दो तो कुछ और ही बात हो जाती है। और इधर मैंने सारी कन्याएँ बुला ली हैं, बुआ बुला कर आ गई थी। तो सुबह से 2-3 बार गई हैं बुआ कन्याएँ बुलाने के लिए, तब जाके हमारी कन्याएँ आ पाई हैं। तो कन्याएँ जो है कि 9 कन्याएँ हैं, लेकिन मैंने गिनी नहीं थी। तो यहाँ पर सभी कन्याएँ बैठ गई हैं। और जो है कि दीदी के लड़के भी हैं, जो कि एक जो दीदी हमारी दूसरी वाली हैं उनका भी लड़का आया था, और ये भी आए थे यश। तो इनको मैंने यहाँ पर बैठाल दिया है, लंगूर जहाँ पर बैठता है लंगूर बना दिया है। तो यहाँ पर इनको बैठाल देते हैं। और अब पहले सबसे पहले जो है कि पूजा करेंगे, पूजा कर लेते हैं, उसके बाद में फिर परोसेंगे। और थोड़े से मैंने केले भी मंगवा लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा तो कुछ नहीं मंगवा पाया है, लेकिन जैसा हमको बन पाया है वैसा मैंने किया है। तो यहाँ पर थोड़े से मैंने केले मंगवाए हैं, तो मैंने कहा 2-2 केले दे देंगे, और जो है कि खीर पूड़ी हो जाएंगी, और साथ में दक्षिणा भी दे देंगे सभी कन्याओं को। तो खाना तो हमारा जल्दी से ही बन गया था। उसके बाद में मैंने पहन ली है साड़ी रेड कलर की, जो साड़ी मैंने कल पहनी थी वही वाली आज भी पहन ली है, क्योंकि पूजा ही करने के लिए गए थे। उसके बाद में मैंने साड़ी निकाल कर रख दी थी, तो मैंने कहा आज यही वाली साड़ी पहन लेते हैं। तो यहाँ पर साड़ी पहन ली है। और आरोही के पापा भी आ गए थे, तैयार होकर नहा कर आ गए थे, और सारे काम भी हो चुके हैं इतने टाइम, क्योंकि जल्दी से उठ जाओ तो सारे काम भी जल्दी से हो जाते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ जो किया जाता है उसी तरीके से जो रीति रिवाजें हैं हमारे यहाँ की, तो उसी तरीके से हम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कि दीदी के बेटे से भी हम पूजा करवा रहे हैं कि तुम भी पूजा कर दो, और हम भी पूजा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बेसंदर डाला है, और जो हमने बरोसी बनाई थी उसी में डाला है बेसंदर। और वहाँ पर तो मैंने पूजा कर दी थी, सुबह जो है कि अंधेरे ही मैंने पूजा कर दी थी। और यहीं पर पूजा अभी हमारी बाकी रह गई थी, तो यहाँ पर पूजा कर देते हैं, उसके बाद में फिर परोसेंगे। और कुछ तो कन्याएं छोटी छोटी कन्याएं हैं, तो उनके साथ में जो है कि उनकी अम्मा, बूढ़ी अम्मा, जो भी लोग आते हैं वो साथ में आए हुए हैं, वो लोग भी बैठे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था आज, क्योंकि ये सब करते हुए बहुत ही मन को शांति मिलती है, तो बहुत ही खुशी भी होती है। तो आज बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी ये सब करने के बाद। और यहाँ पर पूजा तो हमारी हो चुकी है, और जो है कि खीर पूड़ी मैंने अभी नहीं चढ़ाई थी, तो खीर पूड़ी भी चढ़ा देते हैं और फिर परोसना शुरू करेंगे। और बुआ भी हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। और कन्याएं जो है कि आज बड़ी मुश्किल से मिली हैं, क्योंकि सभी लोग खिलाते हैं कन्याएं, तो कन्याएं इधर उधर हो जाती हैं। जो कन्याएं से पहले मैंने कहा था वो कन्याएं भी जो है कि सभी लोगों के यहाँ खाना खाने के लिए चली गई थी। तो बड़ी ही मुश्किल से कन्याएं ढूंढ कर लाई हैं बुआ। तो जल्दी जल्दी भी थोड़ी सी थी, क्योंकि कन्याओं को और भी जगह पर जाना था, तो इसी वजह से बुआ बोल रही थी कि जल्दी से खिला दो, उसके बाद में और भी जगह पर अभी जाना है। और आरोही का भी 2 जगह पर न्योता था, आरोही भी 2 जगह पर कन्या खाने के लिए गई थी। तो एक जगह आरोही खाकर आ गई थी, और एक जगह अभी जाना है आरोही को। तो आरोही भी यहीं पर बैठी थी, देख रही थी कि मम्मा ये क्या कर रही हैं, आज न्योता कर रही हैं। तो आरोही जो है कि न्योता ज़्यादा पसंद करती हैं। बच्चे कोई भी हो, बच्चे ज़्यादा जो है कि न्योता ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर कहीं पर भी नाम ले लो कि न्योता है तुम्हारा, तो बहुत ज़्यादा बच्चे खुश होते हैं। तो आज आरोही भी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि आरोही का भी न्योता था और घर में भी न्योता चल रहा था। और यहाँ पर मैंने खीर और पूड़ी परोस दी हैं। तो जो
इधर साइड में भी परोस देते हैं। तो थोड़ी सी आज कम जगह लग रही थी क्योंकि अभी तखत एक जो है ना कि पड़ा है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही थी हमें निकलने में। और अभी जो है ना कि केले हमारे रखे हुए हैं, तो केले भी हम देंगे। और इसी तरीके से हम कन्याएं खिलाते हैं। पहले भी मैंने कई ब्लॉग डाले हैं कन्याएं खिलाने के, और जैसे हर वर्ष हम कन्याएं खिलाते हैं उसी तरीके से इस वर्ष भी मैंने कन्याएं खिलाई हैं। और यहाँ पर आरोही से हम कुछ बोल रहे थे क्योंकि जिन्होंने आरोही को कहा था कन्या खाने के लिए, वहाँ पर ये आरोही जाने के लिए तैयार नहीं थी। तो मैंने कहा जाओ जल्दी से खाकर फिर आ जाओ। तो आरोही फिर उसके बाद में ही गई थी। यहाँ पर जो है ना कि जब मैंने कन्याएं खिला दी थी उसके बाद में ही गई थी, क्योंकि आरोही देखने में लगी थी कि हमारे घर पर क्या हो रहा है आज। और इधर आरोही के पापा हमारा ब्लॉग शूट कर रहे हैं, क्योंकि इनको मैंने पहले ही तैयार कर दिया था कि जल्दी से तैयार हो जाओ और हमारा ब्लॉग शूट कर देना। यहाँ पर जो है ना कि वैसे कुछ बन नहीं रहा था, तो मैंने कहा जल्दी से तुम भी तैयार हो जाओ। तो मैंने परोस तो दिया है, दोबारा से भी परोस देंगे, क्योंकि खीर और पूड़ी दोबारा से भी परोसेंगे। दोहराना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं वो बोलते हैं कि दोबारा से परोसना ज़रूरी होता है। तो दोबारा से भी मैंने परोस दिया था, पूड़ी भी परोसी थी और खीर भी परोसी थी। और एक जो हमारे यहाँ इनको जो ये देखो हमारे यहाँ दादी बैठी हैं, इनको हमारे यहाँ खोखा बोला जाता है, क्योंकि इनके लिए भी गिनती ली जाती है। तो 11 लोग होने चाहिए। तो एक लंगूर होता है, 9 कन्याएं होती हैं और एक खोखा होता है, जो कि ये बूढ़ी दादी हमारे यहाँ बैठी हुई है। अगर ये मौके पर ना मिले तो इनके लिए थाली निकाल लेते हैं और इनके घर पर पहुँचा देते हैं, क्योंकि इनका होना ज़रूरी है, नहीं तो अधूरी ही कन्याएं मानी जाती हैं। तो इनको भी मैंने बैठा लिया है। और इधर फिर उसके बाद में दक्षिणा दे देते हैं, फिर पैर छुएंगे सबके। और जो कन्याएं हमारी छोटी हैं उनकी जो है ना कि दादी अम्मा साथ में ही आई हैं उनको बैठालने के लिए। और छोटी छोटी कन्याएं तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। और यहाँ पर मैंने सबके बिंदी भी लगा दी है, जो कि बंधन की। सभी लोग खा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था ये जो है ना कि ये सब देखकर। और अब सबके छू लेते हैं पैर। और बुआ भी यहाँ पर साइड में बैठी हुई हैं, और एक लोग वो और आई हैं, वो भी बैठी हुई हैं। तो 3-4 लोग ये लोग थे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी कम जगह पड़ जाती है, तो उसकी वजह से मैंने और किसी को अभी नहीं बुलाया है। बाद में सभी को बुला लेंगे और सबके घर प्रसाद भी पहुँचा देंगे, क्योंकि जब कन्या खा लेंगी खाकर और जो है ना कि विदा कर देंगे कन्याओं को, उसके बाद में ही ये काम हम करेंगे। तो पहले यहाँ पर सबके पैर छू लेते हैं। और आप सभी भी बताना कमेंट में कि आपके यहाँ किस तरीके से कन्याएं खिलाई जाती हैं, क्योंकि सबके यहाँ की अलग अलग रीति रिवाज होती है। कहीं कहीं की कुछ और रीति रिवाज होती है, कहीं पर कुछ और होती है। तो हमारे यहाँ तो इसी तरीके से कन्याएं खिलाई जाती हैं। और यहाँ पर सभी लोग हमें आशीर्वाद दे रहे थे। तो ये जो हमारी चाची जी बैठी हैं, ये आशीर्वाद दे रही थी कि जल्दी जल्दी से पोता आ जाए। तो इस नवरात्र तो हमें सभी लोग आशीर्वाद इसी जो है ना कि पोता और बेटा होने का ही सभी लोग दे रहे हैं। तो आप सभी का आशीर्वाद इसी तरह हम पर बना रहे, और ऐसे ही अच्छे अच्छे आशीर्वाद देते रहिए। और यहाँ पर कन्याएं खाना तो खा चुकी हैं, और अभी जो है ना कि एक ये भी होता है कि हमें परिक्रमा करने होते हैं कन्याओं के आसे पासे। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो परिक्रमा कर लेते हैं। जल्दी की वजह से मैंने 5 ही परिक्रमा किए थे। वैसे तो 7 करो या फिर 9 करो, 5 भी चल जाते हैं, 2 भी चल जाते हैं, लेकिन फिर मैंने 5 परिक्रमा यहाँ पर कर लिए थे। और बुलावा आ गया था दूसरी जगह से, तो ये लोग वहीं पर जाने के लिए तैयार हैं। तभी यहाँ पर बस मैंने परिक्रमा कर दिए थे, उसके बाद में ये लोग फिर दूसरी जगह पर गए थे। और कन्याएं तो हमारी बहुत ही अच्छे से हो गई थी और बहुत ही अच्छा भी लग रहा था। और जो है ना कि दीदी की बिटिया व्रत रखी हैं, लेकिन उन्होंने आज कन्याएं नहीं खिलाई हैं, क्योंकि वो काम में भी लगी थी। तो दीदी बोल रही थी कि किसी दिन हम कन्याएं खिलाएंगे, लेकिन आज नहीं उन्होंने खिलाई थी। और मैंने कहा चलो हम आज ही खिला देते हैं, अच्छा लगता है। और रूम ये नया वाला रूम मैंने बनवाया है, तो मैंने कहा भी था कि यहाँ पर कन्याएं खिलाएंगे, लेकिन मैंने नहीं खिला पाई थी। तो मैंने कहा अब जो है ना कि नवरात्र के दिनों में ही कन्याएं यहाँ पर खिला देते हैं, तो हमारी यहाँ की कन्याएं भी हो जाएंगी और नवरात्र भी हैं, अच्छे दिन भी हैं, तो हमें और भी अच्छा लगेगा। तो आज ही मैंने इसी वजह से कन्याएं खिलाई हैं।
और यहाँ पर जो है ना कि मैंने पल्ला बिछा दिया है। तो मैंने कई दीदियों को अपनी देखा है कि इस तरीके से कन्याओं को विदा करते हुए। तो यहाँ पर पल्ला बिछा दिया है, उसके ऊपर से सभी लोग पैर रख कर निकल रही हैं सभी कन्याएं। और आधी कन्याएं जो है ना कि दरवाजे से आई थी और आधी कन्याएं इधर से आई थी, क्योंकि मेरे यहाँ दोनों तरफ से रास्ता है, तो इसकी वजह से दोनों तरफ से कन्याएं फिर गई थी अपने अपने घर। और यहाँ पर सभी लोगों को जो है ना कि सभी लोगों ने थाली उठा ली है और अब सभी कन्याएं अपने अपने घर जा रही हैं। और जो मैंने ये नींब का लौछा लिया है, इससे जो है ना कि सभी जगह हम थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देंगे, छिड़काव लगा देंगे, जिससे जो भी बीमारी या जो है ना कि जो भी दिक्कतें होती हैं हमारे घर में या कुछ भी, तो वो सभी दूर हो जाएं। तो इसी वजह से ये जो जल होता है हर जगह पर इसका छिड़काव लगाया जाता है। तो यहाँ पर दरवाजे के बाहर मैंने ये एक छिड़काव लगा दिया है। और अभी जो है ना कि अपने घर में पूरे घर में हम छिड़काव लगाएंगे और पीछे वाले घर में भी लगाएंगे, जिससे जो भी बीमारी हमारे घर में आए, जो भी मुसीबतें आए, वो दूर हो जाएं। तो यहाँ पर भी मैंने छिड़काव लगा दिया है, पीछे वाले घर में भी। तो यहाँ पर आप सभी को दिखाया है, लेकिन घर पर मैंने लगा दिया था, वो आप सभी को मैंने नहीं दिखाया है। और यहाँ पर लगाकर फिर यहीं पर हम जो नींब का लौछा है यहीं पर हम इसको छप्पर में लगा देंगे। तो ये जो है ना कि दरवाजे के बाहर लगाया जाता है, लेकिन मैंने कहा यहीं पर लगा देते हैं, वैसे तो घर में भी लग जाता, फिर मैंने यहीं पर लगा दिया है। और सबके लिए ले लिया है प्रसाद, सबके घर पर दे देंगे। खीर है, पूड़ी है। तो जो है ना कि 3 लोग ही हमारे यहाँ बचते हैं जो कि हमारे घर परिवार में, और कई लोगों के यहाँ से जैसे चलावा भी नहीं चलता है, तो जिनके यहाँ चलावा चलता है उनके यहाँ सभी लोगों के यहाँ मैंने खीर पूड़ी दे दी है। और इधर आरोही भी कन्याएं खाकर आ गई हैं। और कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं, दूसरी साड़ी पहन ली है क्योंकि वो वाली साड़ी बहुत ज़्यादा भारी थी। और इधर हमारे पड़े हुए हैं इतने सारे बर्तन, इकट्ठा हो गए हैं। तो खीर पूड़ी तो मैंने खा ली है, लेकिन अभी खाना नहीं खाया है। सब्जी भी मैंने बना ली है, बनाकर रख दी है। और आरोही के पापा के लिए मैंने खाना लगा दिया था, तो उन्होंने खा लिया है। और इधर पहले हम धुलेंगे बर्तन। और आज थक भी थोड़ा सा हम ज़्यादा गए हैं, क्योंकि कल से व्रत थे और कल भी पूरा दिन काम किया, और आज भी सुबह से 3 बजे से ही लगे हैं, तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो मैंने कहा बर्तन पहले धुल कर रख देते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा आराम करेंगे। और फिर हम जो हमारे काम बाकी के रह जाएंगे वो हम करेंगे बाद में। वैसे काम तो इतने कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कपड़े वपड़े धुलने के बहुत सारे काम हैं, तो वो सारे काम जो भी हमारे छूट जाएंगे वो हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर बर्तन धुल लेते हैं। तो बर्तन आज सुबह के सारे इकट्ठे हैं, वैसे थोड़े थोड़े करके हम बर्तन धुलते जाते हैं तो कम बर्तन होते हैं, लेकिन आज सुबह से ही सारे बर्तन पड़े हुए हैं। और हम भी काम में लगे थे, बुआ भी लगी थी, तो इसी वजह से बर्तन नहीं धुल पाए थे। और यहाँ पर सारे बर्तन मैंने मांज लिए हैं, राख लगा लगा कर मांजे हैं, क्योंकि थोड़े से चिकनाई वाले बर्तन थे, तो थोड़ा थोड़ा साबुन भी लगा लिया है। तो अच्छे से हमारे बर्तन मंज गए हैं और सारे बर्तन धुल कर रख देते हैं। और झाड़ू मैंने लगा दिया है, यहाँ पर बस थोड़ी सी ये साफ़ सफाई करनी बाकी रह गई है और कपड़े धुलने हैं। और उसके जो है ना कि आरोही के पापा भी आज घर पर ही रुकेंगे। आज जो है ना कि सोमवार का दिन भी है, तो सोमवार को मार्केट भी बंद रहती है, तो देरी भी हो गई थी, क्योंकि आज थोड़ा सा जो है ना कि इस काम में लग गए थे, तो उसकी वजह से देरी भी हो गई थी, खाना लेट बना था। तो आरोही के पापा ने फिर कहा कि चलो हम आज नहीं जाएंगे, यहीं पर रुक जाएंगे, और थोड़ा सा खेत में भी काम है। तो कई काम जो है ना कि जब घर पर रुक जाओ तो घर पर बहुत सारे काम होते हैं, और जब दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे काम होते हैं। तो काम तो था, लेकिन फिर ये नहीं गए थे, फिर खेत पर इन्होंने काम करवाया था। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते, जय माता दी।